अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम बनाएंगे रमज़ान इफ्तारी स्पेशल रेसिपी में चिकन स्प्रिंग रोल्स। बहुत मज़े के बनते हैं और झटपट फटाफट से भी बनने वाली ये रेसिपी सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। इफ्तार में रोल्स वगैरह देख के बच्चों की खुशियों का तो कोई ठिकाना ही नहीं, तो इसलिए चिकन रोल्स को इस रेसिपी से ट्राई करें और बच्चे बड़े सभी को खुश कर दें। स्प्रिंग रोल्स बहुत ही टेस्टी बनेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बर्तन में हमने 1 टेबल स्पून तेल को गर्म किया है और 2 इंच का अदरक का टुकड़ा और 10-12 लहसुन की कलियाँ और 5 से 6 तीखी वाली हरी मिर्च, तीनों को एक ही साथ हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। वो यहाँ पर तेल के गर्म होते ही डाल देंगे तीनों चीज़ों को और हल्का सा 1-2 मिनट के लिए सौटे करेंगे कि इसमें से खुशबू रिलीज़ होने लगे। आगे कुछ सब्जियाँ हैं जिसमें 1 कप पत्ता गोभी है, 1 मीडियम साइज़ से थोड़ी सी बड़ी शिमला मिर्च है और 1 अच्छा बड़े साइज़ का गाजर है। इन तीनों सब्जियों को हमने पतला पतला लंबाई में कट कर लिया है। तीनों के शेप ही एक ही जैसे हमने कट करके तैयार किए, शामिल कर देंगे। और यहाँ पर अब गैस की फ्लेम को हाई रख के हमें सब्जियों को 1 मिनट के लिए पकाना है। गैस की फ्लेम बिल्कुल भी लो नहीं करेंगे वरना सब्जियाँ जो है वो पानी छोड़ देंगी और इनका शेप चेंज हो जाएगा सब्जियों का, फिर वो खाने में नहीं अच्छी लगेंगी। तो बस 1 से 1.5 मिनट तक हाई फ्लेम पर हमने सब्जियों को यहाँ पे पकाया। और नेक्स्ट हमने यहाँ पर 350 ग्राम चिकन को अदरक लहसुन और नमक डाल के बॉयल कर लिया था और फिर उसका रेशा बना लिया था, वो यहाँ पर हमने शामिल कर दिया है। और यहाँ पर स्टर कर देंगे, मिक्स कर देंगे सब्जियों के साथ। और गैस की फ्लेम इस वक्त भी हाई है, यानी जैसे ही सब्जियाँ शामिल करेंगे गैस की फ्लेम कभी भी लो नहीं करेंगे, हाई पे ही पकाएंगे। अब कुछ टेस्ट के लिए मसाले शामिल करते हैं। तो 1 टीस्पून नमक शामिल किया है, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर शामिल किया है, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स भी शामिल कर दिया है और हाफ टी स्पून मिक्स हर्ब्स, आप इसकी जगह ऑरिगेनो भी शामिल कर सकते हैं। और ये पाउडर मसालों को शामिल करके यहाँ पर बस आधे से 1 मिनट तक पकाएंगे ताकि मसालों का फ्लेवर जो है वो सब्जियों में और चिकन के अंदर भी चला जाए। आगे कुछ सॉसेस भी हमने यहाँ पे शामिल किए हैं जिसमें हमने 2 टेबल स्पून रेड चिली सॉस शामिल किया है और 2 ही टेबल स्पून ब्लैक सोया सॉस शामिल किया है और साथ ही शामिल किया है 1 टीस्पून विनेगर यानी कि सफ़ेद सिरके को भी यहाँ पर शामिल कर दिया है। और अब इन सॉसेस को भी शामिल करके 1-2 मिनट के लिए और पकाएंगे और गैस की फ्लेम को हाई ही रखना है, कभी भी स्लो नहीं करेंगे, हाई फ्लेम पर ही बस 1 से 1.5 मिनट तक सॉसेस को मिक्स करके पकाएंगे। और ये यहाँ पर हमारा स्प्रिंग रोल्स बनाने का जो मिक्सचर है, बैटर है, यहाँ पे बन के तैयार हुआ है। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मिक्सचर है, बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना है, खाने वालों को मज़ा आ जाने वाला है। ये देखिए सब्जियाँ भी खिली खिली हैं, उनका शेप बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, हमें ऐसा ही चाहिए। तो चलिए अब गैस की फ्लेम को हम बंद कर देते हैं। और यहाँ पर हमने 2 अदद स्लाइस चीज़ और 1 चीज़ क्यूब को ग्रेट करके शामिल किया है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन जब चीज़ शामिल की जाए तो इसके टेस्ट का तो कोई ठिकाना नहीं रहता। बहुत ही ज़्यादा ये रोल्स मज़े के बनेंगे, बच्चे तो इस पर टूट पड़ेंगे, ये इतने मज़े के बनते हैं क्योंकि हमने इसमें चीज़ को शामिल किया है। बच्चों की चीज़ जो है वो फेवरेट होती है। हमारा जो मिक्सचर तैयार हुआ है वो गर्म है, तो चीज़ को यहाँ पर मिक्स कर देंगे। तो गर्म मिक्सचर की वजह से और बर्तन भी गर्म है तो ये फटाफट से चीज़ जो है वो मेल्ट हो जाएगी और तमाम इंग्रेडिएंट्स आपस में अच्छी तरह से देखिए वेल कंबाइन हो चुके हैं। इसे निकाल के एक बोल में रख लेंगे और रूम टेम्परेचर पर आने देंगे, तब हम अपने रोल्स बनाएंगे। यहाँ पर हमने 3 टेबल स्पून मैदा जिसे 3 टेबल स्पून पानी में घोल के एक लई तैयार कर ली है, यानी कि पेस्ट बना ली है, जो कि हमें रोल को सील करने में काम आने वाली है। ये देखिए हमारा जो मिक्सचर है रोल्स का, स्प्रिंग रोल्स का, वो कम्प्लीटली रूम टेम्परेचर पर आ चुका है। तो चलिए रोल्स को हम अपने भरना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने रेडीमेड शीट्स का इस्तेमाल किया है। ये 6 इंच की साइज़ वाली शीट्स है, आप बड़ी वाली शीट्स 8 इंच वाली में भी इसकी फिलिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ शीट्स हम बाहर निकाल लेंगे और बाकी की जो शीट्स बचेंगी उसे वापस फिर से उसी पैकेट में डाल देंगे और एक कपड़े में लपेट के रखेंगे और ज़रूरत के मुताबिक निकालते जाएंगे और फिर हम अपनी रोल्स को तैयार करेंगे। सारों को एक साथ नहीं निकाल लेंगे वरना वो शीट जो है वो सूख जाएगी तो वो बेकार सी हो जाएगी, फिर रोल्स उसके अच्छे नहीं बनेंगे। तो चलिए एक एक शीट इसमें से हम अलग करते हैं। और यहाँ पर रिक्वायर्ड क्वांटिटी हमने कम से कम 2-2 टेबल स्पून यहाँ पर एक एक रोल्स को फिल किया है। एक एक रोल्स में 2-2 टेबल स्पून या उससे भी थोड़ा ज़्यादा ही हमने फिल किया है, क्योंकि जब हम खाएं तो हमें जो अंदर का मटेरियल है वो ज़्यादा खाने के लिए मिले। तो यहाँ पर देखिए हमने इसे स्प्रेड किया है रोल्स की ही शेप में, इस तरह से लंबाई में इसे फैला देंगे और फिर इस कॉर्नर से, एक साइड के कॉर्नर से इसे फोल्ड करना शुरू करेंगे। आप मेरे हाथों को देखें कि मैं किस तरह से रोल कर रही हूँ अपने रोल्स को, ये देखिए।
तो बस फिर ये दोनों कॉर्नर्स जो मिले यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा हम जो लई तैयार किए हैं वो अप्लाई कर देंगे ताकि हमारे रोल्स काफ़ी अच्छी तरह से स्टिक हो जाएं। और फिर ये जो दोनों साइड्स पर हमने लई लगा ली है इसे भी फोल्ड कर देंगे। तो ये दोनों साइड जब हम फोल्ड कर देंगे तो एक लिफाफे का शेप, एक एनवेलप का शेप हमें मिल जाएगा। तो जो सामने वाला शीट बची हुई है उस पर भी थोड़ी सी लई जो पेस्ट है उसे भी अप्लाई कर देंगे और अपने रोल्स को हम इस तरह से फोल्ड करके तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, ये रोल्स को फोल्ड करने का ये बहुत ही आसान तरीका है और आपको परफेक्ट शेप जो है वो रोल्स के मिलेंगे जब आप इस तरह से रोल्स को अपने फोल्ड करके तैयार करेंगे। ये देखिए, ये हमने अपने एक रोल को इस तरह से फिल करके और स्टिक कर लिया है और एक रोल हमारा बन चुका है। तो बाकी के जितने भी रोल्स हमारे बनेंगे सारे ही रोल्स को हम यहाँ पर बना बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमने अपने सारे रोल्स बना के तैयार कर लिए हैं। जब इस स्टेज पर आप सारे रोल्स बना लें तो इसे फ्रीज़र में रखकर 1 से 2 घंटे के लिए हार्ड कर लें और फिर जिप लॉक बैग में इसे स्टोर करके अगले 2 से 3 हफ्तों तक आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए, इस वक्त हम अपने रोल्स को फ्राई कर रहे हैं। तो कढ़ाई में मीडियम गर्म तेल है और लो फ्लेम पर ही हमें रोल्स को फ्राई करना है। तो कढ़ाई में जितनी स्पेस है हम एक एक करके रोल्स को यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे और शुरू के 2 से 3 मिनट तक नहीं टच करेंगे और फिर अलट पलट करते हुए खूबसूरत से गोल्डन कलर्स रोल्स पर दिखाई देने लगे, वहाँ तक हमने अपने रोल्स को फ्राई कर लेने हैं। तो ध्यान से लो फ्लेम रखते हुए ही हमें रोल्स को फ्राई करने हैं। तो ये देर तक, काफ़ी देर तक, यानी कम से कम 3 से 4 घंटे तक ये रोल्स बहुत ही क्रिस्पी करारे से बने रहेंगे, ये सॉगी नहीं होंगे। तो देखिए, जैसे ही गोल्डन मार्क्स रोल्स पर दिखाई देने लगे हमने निकाल के जाली वाले स्पून में रख लिया है और कुछ देर यहीं पर रखे रहेंगे जाली वाले स्पून में ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो यहीं पर ड्रेन हो जाए। तो ये देखिए, रोल्स का एक बैच हमने यहाँ पर फ्राई कर लिया है और दूसरे बैच को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जितने भी हमें फ्राई करने हैं। तो ये देखिए, हमने सर्व किया है इसे टमाटो केचप के साथ, जो खाने में ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो देखा कि ये इस तरह से चिकन स्प्रिंग रोल्स तैयार करना कितना ज़्यादा आसान है। बहुत ही बेस्ट रेसिपी है, खाने वालों को खा के मज़ा आ जाता है। बच्चे बड़े सभी के फेवरेट रोल्स यहाँ पे सर्व हो चुके हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये इस तरह से चिकन स्प्रिंग रोल्स को तैयार करने की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर भी कर दें और आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। नज़दीक से लुक देखें आप लोग, रोल्स के लग रहे हैं ना बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग, और जो अंदर का हमने मिक्सचर तैयार किया है उसमें एक परफेक्ट टेस्ट आपको मिलने वाला है। ये देखिए, बहुत ही क्रिस्पी करारे, इसकी आवाज़ सुनी आपने, ये ज़बरदस्त और बहुत ही आला किस्म का जायका है। रेसिपी बहुत ही मज़े की है, आसान भी है, इसलिए फिर ट्राई करना तो बनता है। तो फिर ज़रूर ट्राई करें और अपनी अफ्तारी में इसके टेस्ट को एंजॉय करें। और आप सबका बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। तो इंशाल्लाह फिर जल्द मिलती हूँ एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। रेसिपी बड़ी मज़े की है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा।